जी, आज की प्रेस वार्ता का क्या विषय है? प्रेस वार्ता में पहले तो सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं हैं। हमारा जो हिंदू नव वर्ष आज से प्रारंभ हुआ है, उसके लिए सभी प्रदेशवासियों और हरियाणा वासियों को सिद्धपीठ बाबा गंगापुरी महाराज जी के स्थान से सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देनी थी। और दूसरा विषय था कि हमारा जो नवरात्रि पर्व शुरू हुआ है, उस पर्व के अंतर्गत ऐसे बहुत से स्थान हैं जिनके अंदर हमारे गैर हिंदू कार्य कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हुए अपने समाज को जागृति करनी है कि वो इस तरह से जो प्रचलन चल रहा है उससे बचें और किस तरह वो बच सकते हैं। इस विषय जी थोड़ा सा स्पष्टता से बताएं, क्या कहना चाहते हैं, किस स्थान की बात कर रहे हैं? स्पष्टता ये है कि स्थान तो हमारी जो भी नोटिस के अगर हम आधार बनाएं तो बड़े बड़े मंदिर बहुत से हैं पानीपत में। तो सबसे जो प्रसिद्धि अभी हमारी माता रानी का जो नवरात्रे चल रहे हैं उसमें हम देवी मंदिर का ही आधार मान लेते हैं, जो लगभग 6 महीने पहले हमने इसको केंद्रित करके हमारे सामने चर्चा में जो आया था कि उसमें ये रहा था कि वहाँ जो गैर हिंदू एक जूस केंद्रित था, जूस बनाकर बेच रहा था हिंदू नवरात्रों के अंदर, और मेला लगा हुआ था उसमें। और मेले के अंतर्गत जब बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है जी, हम अगली बार इस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि ऐसा कोई मुस्लिम, सीधी स्पष्टीकरण मुस्लिम थे, वो गैर हिंदू की हम क्यों समझाएंगे, उसमें जो विषय आया था सामने वो बात रख दें। तो अभी हम बार बार यही बात रखें कि हाँ जी, अन्य समुदाय के व्यक्तियों को यहाँ पर आप केंद्रित जो स्टॉल हैं या खाने पीने के आप स्टॉल लगा रहे हैं, मेला लगा रहे हैं, उनको ना दिया जाए। तो अभी भी हमें किसी से यही इन्फॉर्मेशन आई है वहाँ से कि वहाँ आप भी उन्होंने उसको आधार ना मानकर हमारी पिछली बात को मिथ्या करते हुए अभी भी गैर समुदाय के बंदों को उसमें स्थान दे रखा है और उनसे वहाँ संचालित कार्य हो रहे हैं, दुकानदारी चला रहे हैं वो लोग। अब वो दुकानदारी चला रहे हैं, हम यही विषय रख रहे हैं कि अपने समाज को कि वहाँ जाएं, उसको देखें, समझें कि उस पर ध्यान केंद्रित करके उनसे पहले तो जानकारी हासिल कर लें कि वो क्या हो रहा है वहाँ पे। जितने भी काउंटर लगाए जा रहे हैं उसमें हमें पहचान तो लगभग हमें हो ही जाती है, पर हम यही कोशिश करेंगे कि उनकी आधार लेकर उनसे पता लगे कि किन काउंटर पे किन लोगों को दिए गए हुए हैं। तो उसकी जानकारी थोड़ी सी प्रशासन भी हमारी इसमें मदद करे, और प्रशासन से भी इस चीज़ की गुहार लगाएंगे कि पिछली बार आप उस स्थान को देख आए थे, और अभी भी हम कई मंदिरों में हमारे से बात हुई थी, तो मंदिरों समितियों से भी हमारी ये आग्रह है कि इस चीज़ को थोड़ा सा देखें कि पैसे को अहमियत ना दें, अपने धर्म के प्रति भी जागरूक रहें कि पैसा ही सब कुछ हो गया। कि अभी हमें किसी ने वहीं से ये भी कंप्लेंट दी थी कि जो पार्किंग सिस्टम है, मंदिर में पार्किंग सुविधा दी जाती है कि हमारा अगर कोई भव्य कार्यक्रम हो रहा है तो उसकी सुविधा हमें कहीं ना कहीं करनी पड़ती है, पर इस तरह नहीं कि उसको पेड पार्किंग के रूप में काम किया जाए। अभी उन्होंने कंप्लेंट ये आई कि वहाँ पेड पार्किंग चलाई जा रही है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, पार्किंग सुविधा मंदिर का फर्ज है, वो कहीं भी करे, अगर मंदिर प्रांगण में भी पेड करके अगर पार्किंग करी जा रही है तो वो उचित नहीं है। महंत जी, कहीं ना कहीं जो वीआईपी कल्चर है, हाँ, पेड पार्किंग वीआईपी कल्चर को ही दर्शाता हाँ, है। ये केवल मंदिरों में है, गुरुद्वारों में आप देखोगे तो वहाँ पर पैसे वाला व्यक्ति भी सेवा कर रहा है, मस्जिदों में जाए वहाँ पर भी नहीं है। तो यही सेवा भाव हम भी चाहते हैं कि सभी मंदिरों में सभी जगह होना चाहिए कि बड़ी बड़ी समितियाँ बनी हुई हैं, हमने अपनी तरफ से सनातन धर्म परिषद तक बनाए हुए हैं। वो सनातन धर्म परिषद क्या कार्य कर रहा है? क्या उनको ये विषय नहीं जाते? उनके पास भी ये विषय जाते होंगे, क्या उन विषयों पे उनको चर्चा नहीं करनी चाहिए? आप वो ये तो कहते हैं कि भैया सब मंदिर हमारे अंदर अंतर्गत आके हमारी तरह काम करें, तो काम किस तरह करेंगे? क्या आप उन मंदिरों में जाके उनसे सुचारू रूप से बातचीत कर रहे हैं कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या कठिनाई आ रही है? समाज को जागृत कैसे करेगा सनातन परिषद जो बनाया उसे इसलिए तो बनाया गया होगा कि समाज जागृत हो। तो समाज को जागृत करने के लिए जो हमारी समिति के मेंबर बने हुए हैं वो लोग जा रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं कि भैया आपका ये कार्यक्रम आने वाला है, आप इसमें इस तरह की सुविधा रखिए, इस कार्य को करिए जिससे हमारा समाज जागृत हो। बहुत से विषय ऐसे हैं जिसको हम नहीं समझ पा रहे। महंत जी, आपत्ति क्या है किसी गैर हिंदू से? क्योंकि वहां पर जब पिछली बार जो प्रकरण हुआ था, हाँ, उसमें जो ठेकेदार था वो हिंदू था, हाँ, और उसको इस विषय में जानकारी थी कि इस जूस में किसी प्रकार का रसायन डालकर दिया जा रहा है। तो हमने
यही जब हमें पता लगा था तो हमने वहाँ की समिति से बात रखी थी, समिति से बात रखी कि ऐसे ऐसे बात है, तो आप मंदिर कमेटी भी, हम भी नहीं चाहते कि कोई, देखो सनातन का काम सभी कर रहे हैं, पर उन्हें बाई मिस्टेक हुई या गलती हुई, हमें जो जानकारी आई थी हमने उनका वही विनती रखी कि भैया चलो इस बार जो हो गया, पर ऐसा दोबारा अगले 6 महीने बाद भी नवरात्रे हैं हमारे, तो उसमें ऐसा प्रक्रम दोबारा से ना हो। आपका विवाद भी हुआ था वहाँ पर हाँ। प्रधान से, उसके बाद भी आपको ये लग रहा है कि वहाँ पर इस प्रकार का कृत्य हाँ होगा? बिल्कुल हुआ, अभी भी होना है, हमें भी किसी से ही वही कमेटी के अंतर्गत से ये चीज़ आई है कि हमने उनको काउंटर दे रखे हैं और वो यहाँ कार्य कर रहे हैं। पुष्टि है इस बात की? हाँ, अब वो पुष्टिकरण, नहीं पुष्टिकरण की ही बात कर रहे हैं। अब हम उससे आधार लेकर चले और सामने तो कोई आता नहीं, अगर कोई कमेटी मेंबर है, अगर वो कोई जानकारी वहाँ से दे रहा है या उसने कोई जानकारी हमें पहुँचाई है, तो ये तो कहेगा नहीं कि मैं सामने आ जाऊँ। सच्चाई सी बात है कि हर कोई डरता है। ये अभी जो आप आपत्ति दर्ज कराने जा रहे हैं, हाँ। ये मुस्लिमों के लिए है, सभी गैर हिंदुओं के लिए? सभी गैर हिंदुओं के लिए जी। अगर उनको काउंटर दे के, अभी आप ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं, अभी जो हमारी दिल्ली घटना घटी है तरुण वाली, उस पर भी आप देख ही रहे हैं। और उसके बावजूद अगर इतने बड़े उत्सव जो हम अपने माता रानी का उत्सव मना रहे हैं, शुद्धता से चाहते हैं, अभी सब वो चाहते हैं हम इतनी शुद्ध होकर चले। अब जितनी शुद्धता से हम काम कर रहे हैं, अगर हम सामने वाले के पास गए हैं, उसने हमारा हाथ पकड़ लिया, हमारे को कुछ कह दिया, और उसकी शुद्धता और हमारी शुद्धता में फ़र्क है ना, उनको हमारे त्योहारों से कोई मतलब नहीं, फिर वो हमारे मंदिरों में क्या कर रहे हैं। महंत जी, कई बार जैसे देखते हैं दरगाहों में भी जो हिंदू काम करने वाले हैं उनको भी ठिकाना मिल जाता है, नमकीन बेचने वाले हो या कोई छोटा मोटा मंदिर प्रांगण से बाहर आप कहीं भी कुछ भी करें, जब उनको हमारे मंदिरों से या हमारे त्योहारों से कोई मतलब नहीं था, हमारे प्रांगणों में भी उनका कोई नहीं आना चाहिए। प्रांगण से बाहर जो मर्जी करें, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। अगर हम ही लोग उनको अपने प्रांगण में जगह दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आघात करके वो जा रहे हैं, तो हम किसको दोषी ठहराएंगे? दोषी तो हम ही लोग हुए कि हम थोड़े से पैसे के लालच में अपना ही घर फूंक रहे हैं। क्या यह उचित है आज के समय में कि पैसा फूंक कर तमाशा देखें? वे अपने घर जलाने के लिए हम पैसा दे रहे हैं लोगों को कि हमारा घर फूंक दे। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मंदिर, इतने बड़े मंदिर का, जो पानीपत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, उसका संचालन ऐसी समिति द्वारा किया जा रहा है जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं, ऐसा देखो चर्चा और बातचीत में तो ये लोग यही बात करते हैं कि भैया हम धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, धर्म की चर्चा करते हैं। कहीं ना कहीं ये विषय आ जाते हैं कि हमारा जो हिंदू है वो हमारे से मानदंड ज़्यादा लेता है और ये लोग कम पैसे में काम कर देते हैं। तो मैं वही तो विषय पे आ रहा हूँ कि समाज में ये किस चीज़ की कृति आ गई कि भैया हम थोड़ा से पैसे के चक्कर में अपना ही घर फूंक दें, अपने घर को आग लगा दें। क्या ये उचित है? ये प्रेस वार्ता जो है ये किसके द्वारा, किस संगठन के तत्वाधान में की जा रही है? ये तत्वाधान तो बातचीत थी कि विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले की गई है, और उसके साथ साथ हमारा जो अपनी समिति है, सर्व समाज कल्याण समिति बाबा गंगापुरी महाराज जी के नाम से, सिद्धपीठ बाबा गंगापुरी सर्व समाज कल्याण समिति, उसके तत्वाधान के अंतर्गत की जा रही है। और सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं भी देनी थी, और विषय यही था कि बेसिक अपने हिंदू समाज को जागृति मिले। वो वहाँ जाकर या कहीं भी किसी भी स्थान पर जाते हैं, का खाली हम देवी मंदिर को नहीं कह सकते, ये आधार था कि वहाँ में ये चीज़ मिली और उसी को आधार लेकर हमने बात रखी है कि ये सभी मंदिरों के लिए और सभी समाज के लिए। खाली अपने पानीपत का स्थान नहीं, सभी स्थानों को, देवस्थान जितने भी हमारे, सब जगह ये एक्ट भी आ चुका है कि गैर हिंदू स्थानों, हमारे हिंदू स्थानों पर या सनातन स्थानों पर वर्जित है। तो उस एक्ट के तहत काम हो रहा है, तो प्रशासन भी इसमें गौर करे। परिचय दे दीजिएगा अपना। मंत्र विंदरपुरी बाबा गंगापुरी आश्रम पानीपत, महाजन गली। विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद में प्रांत सेवा टोली कार्य करते हैं। क्या प्रांत सेवा आयाम देखते हैं। और महाराज जी आपका परिचय? मेरा नाम स्वामी अविनाश महाराज हिंदू, ये मेरा नाम है, और मैं माँ भद्रकाली धाम न्यू विजयनगर कुटानी रोड पानीपत में रहता हूँ। तो वहाँ पे हम मंदिर बना रहे हैं। महाराज